Hello students, today we will start our second chapter from geography, that is the physical features of India. Physical features क्या होते हैं? मतलब कि वो किस तरीके का दिखाई देता है. ह्यूमन बींग्स देखें, सबकी शक्ल अलग अलग दिखती है ना. मतलब उनके वो किस तरीके से दिख रहे हैं, वैसे ही इंडिया कैसा दिखता है. इस चैप्टर में हम हमारा इंडिया किस तरीके से दिखता है उसके बारे में बात करेंगे. आपको पता है इंडिया के अंदर हमें माउंटेन्स दिखते हैं, प्लेन्स दिखते हैं, डेजर्ट भी दिखता है, प्लेटूज भी दिखते हैं, प्लेन्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं. जबकि दूसरे देशों में, दूसरे नेशंस में एक आधी चीज़ होती है. मतलब जैसे कोई नेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कहीं पर आपको डेजर्ट मिलेगा, कहीं पर आपको ओशंस मिलेंगे, बट और लोग वो सब देखने के लिए जाते हैं. बट अगर हमने इंडिया का ही हर एक स्टेट घूम लिया तो हमें कहीं पे भी वर्ल्ड टूर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. हम इंडिया में ही पूरा वर्ल्ड टूर कर लेंगे. हमारे यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं, हमारे इतने सारे अलग अलग चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाती हैं. हमारे यहाँ फॉरेस्ट भी हैं, हमारे यहाँ ओशन भी है, हमारे पास आइलैंड भी है, हमारे पास माउंटेन्स भी हैं. नहीं तो हमें वर्ल्ड टूर करने की ज़रूरत ही नहीं है. हम तो अपना इंडिया ही घूम लें तो हमें सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि अर्थ के ऊपर क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं. इज इट ये जो इतनी सारी चीज़ें अर्थ पर देखने को मिलती हैं, माउंटेन्स हो गए, वैलीज हो गई, डेजर्ट हो गया, ये कैसे होती हैं? ये जो सारी चीज़ें हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर प्लेट्स होती हैं, जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं. सुना है आप लोगों ने? सुना तो होगा. ठीक है, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उनकी थ्योरी के हिसाब से जब ये मूव करती हैं तो उनकी वजह से इस तरीके की अर्थ के ऊपर जो है फीचर्स क्रिएट होते हैं. अर्थ क्रस्ट के अंदर 7 मेजर और माइनर प्लेट्स हैं. मेजर मतलब बड़ी, ठीक है, माइनर मतलब छोटी. तो ऐसी 7 मेजर और माइनर प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स की वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो अर्थ एक्टिविटीज़ जो चीज़ें हैं वो हमें देखने के लिए मिलती हैं. जैसे कि कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हो जाना, अर्थक्वेक आ जाना, कोलैप्स हो जाना, लैंडस्लाइड्स हो जाना. तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये चीज़ें जो हैं वो प्लेट्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो प्लेट्स के मूवमेंट्स हैं उनकी वजह से होता है. ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, आपको ये 3 टाइप्स की प्लेट्स जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके बारे में बताया गया है. फर्स्ट जो है वो आपकी है कन्वर्जेंट बाउंड्री या कन्वर्जेंट प्लेट. तो ये आपकी क्या, इसमें क्या होता है, जो आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ये देखिए यहाँ पे आपको 2 एरो दिख रहे होंगे. ये 2 एरो आपको इनर साइड में आते हुए दिख रहे हैं. इसका मतलब ये जो 2 प्लेट्स हैं वो आपस में आके मिल जाती हैं, टकरा जाती हैं और उसकी वजह से जो है ये ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से जब ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं तो माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, हिल एरियाज का फॉर्मेशन होता है. इज इट? दूसरी आप देखिए, ये है आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये एरोज दिख रहे हैं आपको, ये देखिए आपको ये एरोज दिख रहे होंगे, ये आपको
यहाँ पर देखिए ये एरोज दिख रहे हैं, ये एरोज दिख रहे हैं, ये एरोज जो हैं वो ऊपर नीचे की तरफ दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एरोज ऊपर नीचे की तरफ दिख रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, ऊपर नीचे मूव करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थक्वेक आपको समझ में आता है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे होती हैं, ठीक है। और जो आपकी थर्ड है वो है आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट में देखिए आप लोग, आपको एरोज दिख रहे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये प्लेट्स क्या होती हैं, ये एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, ठीक है। और दूर जाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे जो हैं आपको कोलैप्स या लैंडस्लाइड्स, इस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। ओके, सो ये आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स हैं, जिसमें आपका एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है जो कि आपस में मिल जाती है, टकरा जाती है। एक है जो हॉरिजॉन्टली मूव करती है, दैट इज़ द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और थर्ड इज़ डाइवर्जेंट बाउंड्री, जो दोनों प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। और इसकी वजह, इन सारी प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से ही हमें वॉल्केनो, अर्थक्वेक, कोलैप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अर्थ के ऊपर दिखाई देती हैं। सो ये सारे मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है कि डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो अर्थ के ऊपर क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं। ओके, सो आपको पता है पहले जो लैंड है, हमारा जो पुराना ओल्ड लैंड मास है, वो उसको गोंडवाना लैंड बोला जाता था, ठीक है। और इस गोंडवाना लैंड के अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका एक ही सिंगल लैंड मास पर हुआ करते थे। उसके बाद में जब इस तरीके के जो मूवमेंट्स हुए, टेक्टोनिक प्लेट्स के जब मूवमेंट्स हुए, और तो हमारे ये जितने भी नेशंस हैं वो सब अलग अलग हो गए, ठीक है। एशिया अलग हो गया, ऑस्ट्रिया अलग हो गया, साउथ अफ्रीका अलग हो गया, साउथ अमेरिका अलग हो गया, ये सारी चीज़ें अलग अलग हो गई। इज इट सो? जो हमारा पुराना, जब ये सारे नेशंस एक साथ थे तो उस लैंड को क्या बोला जाता था, गोंडवाना लैंड। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि हमारे इतने सारे जो मूवमेंट्स होते हैं अर्थ जो टेक्टोनिक प्लेट्स के, उसकी वजह से हमारे जो इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो कैसा है। तो हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके के फीचर्स मिलते हैं। तो हमारा जो इंडिया है वो सिक्स पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका जो इंडिया है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए, फर्स्ट है द हिमालयन माउंटेन, सेकंड है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड है आपका द पेनिनसुलर प्लेटू, थर्ड है द इंडियन डेजर्ट, और फिफ्थ है आपका कोस्टल प्लेन्स, और सिक्स्थ है आपका आइलैंड। तो इतने सारे हमारे पास में फिज़िकल फीचर्स हैं। हमारी जो इंडिया है उसके अंदर इतने सारे फिज़िकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। सो आगे हम पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। इट्स इनफ फॉर टुडे।